नमस्कार, अतरंगी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। कुछ अलग फ्लेवर लिए खबरों के आज के पिटारे में हम देखेंगे जमशेदपुर का कैदी किसान सूझबूझ से कैसे बची टूरिस्ट की जान, कहां बिका लाखों का लड्डू, चार्जिंग के लिए जुगाड़ और फेस फिल्टर के गजब रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा खास। तो चलिए शुरू करते हैं अतरंगी खबरों का सफर। और अब आइए आपको एक अतरंगी रेस्टोरेंट दिखाते हैं जो झारखंड के जमशेदपुर में बनाया गया। इसकी खासियत यह है कि रेस्टोरेंट जेल के स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जहां बैठने पर आपको लगेगा कि आप किसी जेल में खाना खा रहे हैं। दरवाजे पर हथकड़ी लेकर खड़ा पुलिस वाला और अंदर कैदी खाना देते नजर आ रहे हैं। ये तो पूरा जेल नजर आ रहा है, लेकिन डरिए नहीं, ये असली जेल नहीं है, बल्कि जेल की थीम पर बना रेस्टोरेंट है, जहां आपको जेल में कैदियों की तरह फीलिंग कराने के लिए उसी अंदाज में कर्मचारी और वेटर्स नजर आएंगे। दरअसल ये है जमशेदपुर झारखंड में बना कैदी रेस्टोरेंट, जो इन दिनों सुर्खियों में है। कैदी किचन के नाम से शुरू हुआ ये अनोखा रेस्टोरेंट सचमुच अपने नाम की तरह अनोखा है। जेल की तरह इस रेस्टोरेंट में भी अलग अलग सेल बने हुए हैं, जिनमें दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर आप खाना खा सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बनी दीवारें, छत और पूरा माहौल आपको जेल के अंदर होने का एहसास कराता है। खाने की गुणवत्ता शानदार है। तो सर कैदी का कैसे रहता है, कैसे क्या करता है, हम इसी कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए इधर कैदी बन के इधर काम कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के मेन्यू में बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जो शहर के लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। ये रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों के लिए उनके सोशल मीडिया फीड के लिए तस्वीरें खींचने के लिए पुलिस के कपड़े और कैदी के साथ साथ हथकड़ी जैसे कई चीजें भी देता है। प्रबंधक की माने तो रेस्टोरेंट में कुल 50 कर्मचारी हैं और सभी को विशेष तौर पर कोलकाता से लाया गया है। सारे ही अनुभवी और प्रशिक्षित हैं। और हमें चाहिए था कि थोड़ा ड्रामेटिक रेस्टोरेंट हम यहाँ पे लेके आए, तो उस वजह से हमने कैदी किचन को चुना। ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है, इसका इंटीरियर्स काफ़ी रॉ है और यहाँ पे खाना का टेस्ट भी काफ़ी अनोखा है। यहाँ पे 3 बैरक बनाया है। एक हमने फैमिली बैरक बनाया है क्योंकि काफ़ी लोग उसमें जा सके, जब फैमिली पार्टी कर सके, और 2 हमने छोटे छोटे बैरक्स बनाए हैं। रेस्टोरेंट में वेटर, कैदी और जेलर की ड्रेस में ग्राहकों को भोजन परोसते नजर आएंगे। रेस्टोरेंट के एक हिस्से को जेल की बैरक की तरह तैयार किया है, जिसके अंदर बैठकर ग्राहक जेल में होने का अनुभव ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पत्थलगांव घूमने आए एक विदेशी नागरिक की जान आफत में आने से बचा ली गई और ये सूझबूझ भरा काम किया ग्रामीणों ने। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हंसी वादियां हर किसी को आकर्षित करती है और यही वजह है कि लोग प्रकृति को करीब से जानने के लिए दूर दूर तक सफर करते हैं। प्रकृति प्रेम और उसे समझने के लिए रशियन नागरिक सेलेन भारत में जगह जगह यात्रा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान सेलेन पत्थलगांव के फरसा बहार के बारो जंगल में पहुंचे। यहाँ उन्हें वादियां, मौसम इतना आकर्षित लगा कि उन्होंने वहीं पर अपना अस्थायी टेंट लगा लिया, जिसे देख गांव वाले हैरान रह गए और उन्हें अचंभित होकर देखने लगे। दरअसल ये एरिया एलिफेंट प्रोटेक्ट जोन है। पास में ही 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा। जैसे ही ग्रामीणों को एहसास हुआ कि सेलेन यहाँ रात गुजारने के मूड में है, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे और सेलेन को वहां से हटाया। सेलेन का कहना है कि उसे एलिफेंट प्रोजेक्ट जोन की जानकारी नहीं थी, वो यहाँ रेस्ट करने रुका था। What were you doing in the forest? Resting. Yeah. Did you have no idea that the forest was an elephant protect zone? No. कुछ लोग शांति और दुनिया को जानने के लिए बस निकल पड़ते हैं। सेलेन ने भी ऐसा ही किया। वे जगह जगह जाकर प्रकृति की खूबसूरत लम्हों को अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं और उन लम्हों को अपनी आत्मा तक महसूस करना चाहते हैं।
वैसे आपको ये भी बता दें कि सिलेन मुंबई से नेपाल की साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ भ्रमण के दौरान वे जंगल में हाथियों के खतरे से अनजान थे, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ और वन विभाग की तत्परता से उन्हें बारो के जंगल से हटा लिया गया, अन्यथा कोई भी हादसा हो सकता था। फिलहाल सिलेन खुश हैं और दूसरे पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने की सोच रहे हैं। रमेश शर्मा, IBC 24, पत्थलगांव। और अब बात करते हैं भगवान गणेश के भोग एक प्रसिद्ध लड्डू की। 21 किलो का लड्डू और कीमत 24,60,000 रुपए। हुआ ना ये स्पेशल लड्डू? तो आइए जानते हैं इस खबर को, देखते हैं ये क्या है खास लड्डू। ये लड्डू है बड़ा खास। बालापुर गणेश का प्रसिद्ध लड्डू, 21 किलो का भारी भरकम लड्डू, 24,60,000 रुपए में लड्डू की नीलामी। जी हाँ, ये लड्डू काफी चर्चा में है। ये हैदराबाद के बालापुर गणेश का प्रसिद्ध लड्डू है। 21 किलो के इस लड्डू की नीलामी गणेश उत्सव के दौरान हर साल होती है। इस बार ये लड्डू 24,60,000 रुपए में नीलाम हुआ, जिसे स्थानीय व्यवसायी वी लक्ष्मण रेड्डी ने खरीदा, जबकि पिछले साल इस लड्डू की कीमत करीब 18 लाख रुपए थी। स्थानीय लोग इस लड्डू को उनके लिए सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाने वाला मानते हैं। मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले बालापुर गणेश के इस लड्डू की नीलामी की गई। बता दें कि इस खास लड्डू को खरीदने के लिए बड़ी मारामारी रहती है। लोग बढ़ चढ़ कर बोली लगाते हैं। ये साल में सिर्फ एक दिन ही नीलामी के जरिए मिलता है। अब इस लड्डू की नीलामी के इतिहास को भी जान लेते हैं। साल 1994 से ये परंपरा चली आ रही है। पहली बार ये लड्डू 450 रुपए में बिका था। 2018 में 16 लाख रुपए में, 2019 में 18 लाख रुपए में बिका, जबकि साल 2020 में कोरोना के कारण इसकी नीलामी नहीं हुई। तब इस लड्डू को तेलंगाना के CM को सौंप दिया गया था। वहीं इस साल 9 प्रतिभागियों ने लड्डू के लिए बोली लगाई, जिनमें से 2 बालापुर के स्थानीय थे। इनमें से वेंगेटी लक्ष्मण रेड्डी ने ये नीलामी जीती। ये नीलामी बालापुर गणेश उत्सव समिति की ओर से आयोजित की जाती है। ये तेलंगाना में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का एक अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कई मौके पर ये लाइन चरितार्थ होती नजर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है दमोह जिले के धुरखेड़ा गांव में, जहां बिजली भले ही गुल हो जाती हो, लेकिन लोगों के काम नहीं रुकते। देखिए रिपोर्ट। बिजली नहीं तो क्या हुआ, जुगाड़ है ना। चार्जिंग के लिए क्या जुगाड़। दमोह जिले के आदिवासी अंचल धुरखेड़ा की तस्वीर है। मुश्किलें तमाम हैं। बिजली अक्सर गुल हो जाती है। ऐसे में परेशानी ये बढ़ जाती है कि मोबाइल चार्ज हो तो कैसे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गांव वालों ने बिजली गुल हो जाने की परेशानी से निजात पाने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ निकाला, और ये जुगाड़ था खराब हुए बोरवेल का सोलर पैनल सिस्टम, जो कि स्कूल परिसर में लगा है। लोगों ने सोलर पैनल से मोबाइल चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट कर दिए। इस सिस्टम से मोबाइल के साथ साथ लोग अपनी बैटरी भी चार्ज करते हैं। और 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही, सूर्या से मोबाइल चार्ज करते हैं। स्कूल में प्लेट लगी। पूरे गांव के इसी से मोबाइल चार्ज होते हैं? हाँ, इसी से होते हैं। यहाँ क्यों कर रहे हैं चार्जिंग मोबाइल? लाइट ही नहीं है। कब से नहीं है लाइट? 2-3 दिन हो चुके हैं। तो जब लाइट जाती है आप इसी से मोबाइल चार्ज करते हैं। कैसे बनाई है तकनीक चार्जर लगा के? यहाँ से सिस्टम कर लिया जरी, होते रहते हैं मोबाइल चार्ज। कितने मोबाइल चार्ज हो जाते? पूरे गांव का मोबाइल चार्ज होती जरी। दरअसल ग्राम पंचायत घोघरा अंतर्गत आने वाले धुरखेड़ा गांव में पंचायत की ओर से पेयजल व्यवस्था के लिए सोलर पैनल सिस्टम वाला बोरवेल लगाया गया था, लेकिन बोरवेल में खराबी के बाद सोलर पैनल प्लेट्स का उपयोग यहां के मोबाइल धारकों ने चार्जिंग पॉइंट्स के रूप में शुरू कर दिया। जब भी लंबे वक्त के लिए गांव में बिजली गुल होती है, लोग स्कूल परिसर में लगे सोलर पैनल के पास पहुंच जाते हैं और अपने मोबाइल चार्ज कर दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा। पितृपक्ष की बात हो और कौवों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं। पितरों के प्रतीक कौवों को
भोजन कराने का विशेष विधान है। ऐसे में विदिशा में देश का शायद ऐसा ही एक इकलौता काग उद्यान है जहां पर साल भर कौवों को भोजन कराया जाता है। यहाँ का काग उद्यान रसोई और विलुप्त होती कौवों की प्रजाति के संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है। देखिए रिपोर्ट। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पुरखों और पितरों को याद करते हुए दान पुण्य करते हैं। इसमें पितरों के प्रतीक कौवे को भोजन कराने का विधान है। लेकिन विदिशा में देश का शायद ऐसा ही इकलौता काग उद्यान है जहां साल भर कौवों को भोजन कराया जाता है। मुक्तिधाम सेवा समिति की ओर से बेतवा तट में काग उद्यान का निर्माण किया गया है, जहां कौवों की प्रजाति के संरक्षण का अभियान भी चल रहा है। प्रतिदिन उनके भोजन आहार की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए चावल और समय समय पर रोटी आदि पकाई जाती है। संस्था सचिव के मुताबिक यहाँ पिछले 11 सालों से कौवों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का ख्याल मन में आया था और तब से लेकर आज तक प्रतिदिन यहाँ कौवों के नाम पर ही काग रसोई चल रही है। वहीं शहर के होटलों से समोसे, कचौरी, भाजी बड़ा, आलू बड़ा और जलेबियां भी प्रतिदिन लाई जाती है और यहाँ कागों और पक्षियों को खिलाई जाती है। कौवों के साथ साथ गौरैया, गिलगिल, किरऊ प्रजाति के पक्षियों को भी आहार मिल रहा है। वहीं मानव के प्रेम में वशीभूत जंगल से आने वाले लंगूर भी यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। विदिशा का एकमात्र इकलौता काग उद्यान सबसे बड़ा उदाहरण विदिशा में है कि एक उनके नाम पर ही, कागों के नाम पर एक पार्क निर्मित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी एक और बात है कि 365 दिन, देश में कहीं भी 365 दिन खास तौर से विलुप्त हो रही जो कागों की प्रजाति, उसके लिए भोजन पकाने का काम मुक्तिधाम में होता है। इस काग उद्यान का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित देश के जाने माने जलविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। वहीं इसको लेकर भोपाल कमिश्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीते साल लिखा है कि विदिशा मुक्तिधाम सेवा समिति की पहल काग उद्यान जहां कौवों के संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास है, वहीं उनकी खास तौर से देखभाल हो रही है। उन्होंने इस पहल की तारीफ की। इस अनूठे अभियान में सेवा का भाव भी है, जागरूकता भी है और संरक्षण भी। जरूरत है पर्यावरण के लिए ऐसे अभियान और भी चलाए जाएं ताकि विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारा बीता हुआ कल आने वाले कल से जुड़ा रह सके। मनोज पांडे, IBC 24, विदिशा। और अब आइए आपको दिखाते हैं फेस फिल्टर के रिएक्शन। कुछ युवतियों ने फेस फिल्टर के जरिए जैसे ही अपने चेहरे पर कैट इफेक्ट वाला फिल्टर लगाया, उनकी बिल्लियां हैरान परेशान हो गई। उनके अतरंगी रिएक्शन देखने लायक थे, आप भी देखिए। आप अपने पालतू जानवर के साथ बैठे हों तो उन पर फेस फिल्टर का क्या रिएक्शन होता है, आइए अब आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ अतरंगी रिएक्शन। इस बिल्ली को देखिए, पहले तो ये सामने देखने को तैयार नहीं थी, फिर जैसे ही गर्दन उठाई, उफ, ये क्या, ये मेरे जैसा कौन है, ओ माय गॉड। इस दूसरी बिल्ली को भी देखिए, ये भी हो गई हैरान परेशान। इसका तो सिर ही चकरा गया और आंखें तो घूम ही गईं। अब इस सफेद बिल्ली को देखिए, जैसे ही इसने ऊपर गर्दन उठाकर अपनी मालकिन का नया अवतार देखा, इसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। इसके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। और ये येलो ब्राउन कैट तो बेहद ही नाराज है। क्यों किया तुमने ऐसा? हटाओ हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अब इस फैशनेबल ब्लैक कैट को देखिए, ये तो बेहोश होकर ही गिर पड़ी। अरे कोई तो उठाओ इसे। और अब बारी मोटी बिल्ली की। फेस फिल्टर ने तो इसका दिमाग ही घुमा दिया। कुछ देर तो ये सोचती रही और फिर हो गई रफू चक्कर।